जंग का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से जितनी दोनों के पास क्षमता है मिलिट्री, वो पूरी आनी चाहिए, उसको जंग कहते हैं। ये जंग नहीं थी, ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक, पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के, कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है। और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो डीजी आईएसपीआर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था। अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। प्रवीण जी, अभी यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है, हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था, उन्होंने 7 तारीख की सुबह को ही इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी। हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं। पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो मिस्री साहब, वो कुछ बता ही नहीं रहे हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये एयर मार्शल भारती आए हैं, तो ये कह रहे हैं लॉसेस होते हैं, पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे। उसके साथ साथ हम फोन कर रहे हैं, पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पांस देंगे, उन्होंने रिस्पांस दिया, फिर हमें भी करना पड़ा, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है
प्री वॉर सिचुएशन के लिए कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया, ना वो चाहते हैं लड़ाई ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश में लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था। मैं आपसे सवाल पूछूंगी खासकर इंडियन एयरफोर्स को लेकर। ये बहुत जरूरी सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में भारत की सेना, सैनिक तैयारी, इसमें कोई कमी रह गई? क्या हमारे लिए भविष्य के लिए जरूरी है? क्योंकि आपने कहा कि भारत की जो सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमजोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहां पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुंह की हमें ना खानी पड़े। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कंपीट किया है। इस बात को समझना है। अगर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि हमने क्या खोया है ये देखिए, हमने पहली बात मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहां बयान नहीं करना चाहता हूं इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहां हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर।